क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स के अंदर आज अपने लास्ट पार्ट करने वाले हैं, पार्ट नंबर 7। इसके अंदर अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है, बोलता है कि मैट्रिक्स ए आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है। इसके अंदर 0 1 0 0 0 1 0 0 ये इसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो आपको क्या बोलता है कि शो दैट ए आई प्लस बी ए की होल पावर n इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए n माइनस वन n माइनस वन बी ए ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अपने ये प्रूफ करने के लिए बार बार देखो, जब भी अपने पास nth टर्म के लिए क्वेश्चन आते हैं तो उसको अपने बाय PMI रूल या प्रिंसिपल कह सकते हैं, बाय PMI प्रिंसिपल, इससे अपने इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर? BMI का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडेक्शन, ठीक है। इससे अपने इसको क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू अपने पास कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या फिर अदर कोई भी P Q K कुछ भी अपने पास इसकी क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो n है उसकी वैल्यू 1 पुट की। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा। n इक्वल टू 1 पुट करने के बाद मैं चेक करूँगा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आती है या फिर नहीं आती। ये बात अपने चेक करने वाले हैं। तो देखो, ये इसके अंदर ये मान लो इक्वेशन, मान लो चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हो, है ना। तो इसको मान लेते हैं, अपनी इक्वेशन पुट कर रहे या प्रूफ कर रहे हैं, तो ना मान तो भी इस वैल्यू के अंदर अपने को क्या करनी है, n की जो वेरियस वैल्यूज़ है उनको पुट करके और चेक करना है, ठीक है। तो अब देखो, n इज इक्वल टू 1 पुट किया आपने लेफ्ट हैंड साइड में, ए आई किसमें, ए आई, एक मिनट भाई, ठीक है। तो देखो, ए आई प्लस बी ए होल पावर 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या करनी है, 1 पुट करनी है। नेक्स्ट a की पावर 1 i का i प्लस n की पावर 1 a 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 कितना हो जाता है, 0। तो a की पावर कितनी होगी, 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो ये आपको पता है उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोई भी वैल्यू है, m है, n है, उसकी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 1। अब देखो इंटू बी ए, क्लियर। अब 1 इंटू बी ए क्या आ जाएगा, बी ए। क्लियर होगी बात आपको। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर होगी। ए की पावर 1 को मैं सीधा ए लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर, इसकी होल पावर 1 को मैं सीधा ये 1 कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए आई इज इक्वल टू बी, ये देखो, ए आई इज इक्वल टू ए आई, बी ए। तो अपने पास यस सर वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगर यहीं पे बेटा ए बी आ जाता तो वो इक्वल नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ए आ जाता है, कैपिटल बी आ जाता है, कुछ अदर आता है तो वो इक्वल नहीं होता, क्योंकि सीक्वेंस अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है मैट्रिक्स के अंदर। चलो वो बाद की बातें थी, जब आना था तब देखेंगे, या आएगा तब देखेंगे, अभी नहीं आ रहा तो अपने ईजी करते हैं। तो n की वैल्यू 1 पे चेक कर लिया कि ये इक्वल है। अगर ये अपने पास n की वैल्यू 1 पे इक्वल है तो अज्यूमिंग या लेट भी कह सकते हो आप, फॉर n इज इक्वल टू के, ये क्लास 11th के अंदर अपने किया था, ये मेथड चैप्टर नंबर 4 के अंदर किया था अगर आपको याद हो तो, कि n की वैल्यू k पर क्या कह देंगे अपने, पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू,
वेयर के बिलोंग्स टू एन, वेयर ये जो के है बिलोंग्स टू एन, के बिलोंग्स टू एन, एन क्या है नेचुरल नंबर, क्लियर। तो 1 पे तो अपने चेक कर लिया, तो अपने लेट कर लिया भी के पे भी ये क्या है स्टेबल है या फिर कह सकते हैं वैलिड है। पी के क्या है ये पी के, यानी कि मैं इस इक्वेशन को मैं पी के भी तो मान सकता हूँ ना, पी के इज इक्वल टू जो भी है एक्स वाई जेड है ना, तो वो है अपने पास पी के, ये ट्रू है कि ये बात यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ट्रू होती है, वो तो ठीक है, बट इसकी वैल्यू पुट करें। यस सर, तो देखो ए आई प्लस बी ए एन की जगह के इज इक्वल टू ए एन की जगह के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए। बताओ ये बात प्रूफ हो गई कि नहीं होगी, कि अगर के लिए इक्वल है तो ये अपने पास ये इसके भी क्या होगा इक्वल होगा। नाउ टू प्रूव में, नाउ या फिर अपने बात करें टू प्रूव की, नाउ टू प्रूव अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को क्या प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन ये आपको मैट्रिक्स दे दी थी, उसके लिए आपको ये प्रूव करना था कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए इक्वल है, और nth टर्म के लिए अपने को दे दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने PMI मेथड या PMI प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। वो क्या कहता है कि सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पे चेक करो, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर इक्वल आ जाए तो आप एज्यूम कर लो या लेट कर लो कि वो k के लिए भी क्या आएगी, फिट आएगी, सही आएगी, ठीक है। उसके बाद आप प्रूफ कर दो कि वो k प्लस 1 के लिए भी ये जो इक्वेशन अगर मैं n की जगह k प्लस 1 रखूं तो भी वैलिड होती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये बात प्रूफ हो जाएगी। तो अब मैं p k प्लस 1 की इज ट्रू, ये अपने को क्या करना है, टू प्रूफ, एज्यूम नहीं किया, टू प्रूफ है, देखो ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, p k प्लस 1 की वैल्यू पुट करता हूँ। देखो वही बात a i, मैं इधर लिख लेता हूँ ए आई प्लस बी ए होल पावर हो गई k प्लस 1 इज इक्वल टू के, सॉरी ए के प्लस 1 आई प्लस एन की वैल्यू सर k प्लस 1 ए का ए k प्लस 1 माइनस 1 हो गया, k प्लस 1 माइनस 1 हो गया, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट हो जाएगा ना, तो मैं सीधा ए के कह सकता हूँ, यस सर, और बी ए का बी ए आ गया। तो ये बात अपने को प्रूव करनी है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। अगर ये बात प्रूव कर देंगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अपने वैल्यू पुट करके और चेक करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यानी कि ए आई प्लस बी ए की होल पावर हो गई अपने पास k प्लस 1। अब देखो आपको पता भी होगा 7th 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि अगर जैसे आपके पास ये लिखा हुआ मिल जाए 2 की पावर k प्लस 1, तो उसको आप 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1 भी कह सकते हो। जानते हैं आप इस बात को, ये बात आपको क्लियर होगी। या फिर मैं ये कहूँ बेटा कि 2 इंटू 2 इंटू 2, अब देखते जाना, अगर नहीं क्लियर है तो बता देता हूँ। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर 4, यस सर। और अगर इसको मैं ये कहना चाहूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं इसको ये कहना चाहूँ 2 की पावर 3 इंटू 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बात तो वही है ना कि k प्लस 1 है तो k को अलग कर दो, 1 को अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यस सर। तो मैंने क्या किया, ए आई प्लस बी ए, इसको जो पावर है k प्लस 1, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। तो देखो ए आई प्लस बी ए की पावर k और ए आई प्लस बी ए की पावर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों का, ठीक है। अब देखो ये जो एज्यूम किया था आपने, एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और ये जो एज्यूम किया था इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इजी होगा आपके लिए। और ये जो प्रूफ करना है, कहाँ प्रूफ करने वाला है, ये है, इसको 3 नंबर मान लो। बुक्स में नहीं दिया हुआ, गाइड वगैरह में भी नहीं दिया होगा, पर अपनी थोड़ा सा इजी करने के लिए, समझने के लिए अपने इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो, या फिर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, भाई थोड़ी सी जगह बचेगी, क्योंकि अगर मैं लाइन लगा के यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा करूँ तो हो जाए, ये तो ठीक है ना।
हाँ, अब देखो ए आई प्लस बी ए, इसकी पावर कितनी है, के है। तो अगर मैं इसके अंदर सेकंड यूज़ करूँ, देखते जाना, सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ करूँ, देखो देखते जाना, बाय इक्वेशन सेकंड, तो मैंने क्या किया, ए आई बी ए की पावर के की वैल्यू कितनी है, ये है, समझ रहे हो, ये सेम ही है ना, तो इसकी पावर ये पुट कर सकता हूँ। तो क्या आ गया, ए के आई प्लस के ए के माइनस वन और बी ए, ये वैल्यू किसकी आ गई, इसकी आ गई। ए आई प्लस बी ए, इसको तो अभी छेड़ा ही नहीं है, ए आई प्लस बी ए का बी ए पड़ा है, ठीक है। चलो एक बार ब्रैकेट नहीं लगाते, यहाँ तक क्लियर हो गया, यस सर यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट, नो सर कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सही लिखा है ना मैंने, ए के आई, ठीक है ठीक है, मैंने ये सही लिखा है, ओके। अब देखो, अब मैं अगर इसमें से कॉमन लेना चाहूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ए के प्लस वन, चलो क्या आया है अपने पास, ये प्लस में थोड़ी है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया लगता है, हाँ ये था, ये मल्टीप्लाई में है भाई, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा। तो देखते जाओ, ध्यान से देखना, ए के आई, अब ए के है, देखते जाना, ए के को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए के प्लस वन बन जाएगा, आई को आई से करूंगा तो आई स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर। तो इसका इससे हो गया, अब इसका इससे करते हैं, प्लस ए के आई, या फिर ए के का मैं बी ए से कर लेता हूँ, बाद में आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, देखते जाना, तो के का के, ए की पावर देखो के माइनस वन है और यहाँ ए की पावर वन है, तो क्या बच जाएगा सर, के बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, ए आ गया, तो बी ए आई बच गया, मल्टीप्लाई करना तो होता है आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, के का के आ गया, ए की पावर सर सेम जो है वो लिख दो, के माइनस वन, बी का सर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी इन दोनों का आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब देखो मैं इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करके लिखना चाहता हूँ, तो क्या वो सही है या फिर गलत है, थोड़ा सा चेक करके आप मेरे को बता देना। कि ए के प्लस वन, तो ए के प्लस वन है, आई की स्क्वायर तो आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आई, तो आई का अगर आप स्क्वायर करते हो, सही दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा तो मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ भैया, अगर नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, ए के आई हो गया, अब यहाँ पर देखो ए के बी, ए को अगर आई से, यानी कोई मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स आ जाती है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए के बी ए प्लस, अब देखो के ए के बी, वही बात ए आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखो के ए के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, यस सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, किया अभी तक कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी चल रहा है, मैं दोबारा से फिर से बता दूंगा। चलो एक स्टेप तो और आ ही जाएगा। यहाँ पे अगर मैं प्लस करना चाहूँ, इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूँ, देखते जाना, तो क्या वैल्यू आती है सर, ए के प्लस वन आई, ए के प्लस वन आई। सर इन दोनों का ही क्यों किया, इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा चेक करो, ये लेके चले थे अपने लेफ्ट हैंड साइड, यस सर ये प्रूफ करा, तो ए के प्लस वन ये तो बना हुआ है, इसको क्यों छेड़े, बचे कौन, ये तीन, तो इन दोनों में से हो जाएगा प्लस, अपने को पता ईजी है, तो इसलिए मैं इनका प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो
इन दोनों का अगर अपने प्लस करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉमन क्या आता है, देखो यहाँ पे ए के भी कॉमन आ जाएगा, बी ए भी कॉमन आ जाएगा, तो ए के बी ए क्या आ जाएगा कॉमन, और बच क्या गया यहाँ पे 1 प्लस के, तो 1 प्लस के को मैं के प्लस 1 भी कह सकता हूँ, यस सर, प्लस के ए के माइनस 1 बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। देखते जाओ, देखो क्या क्या बन गया अपने पास, ये बन गया के प्लस 1 ए के बी ए, ये भी बन गया। सर यहाँ तक बन गया, ये अपने लिए वेस्ट है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म या इसको कम कैसे कर सकते हैं अपने, तो देखो मैं बताता हूँ। ये रहता है ना, अपने एक काम करते हैं, मैट्रिक्स ए गिवन है आपको शुरू में, यस सर, तो देखो आप क्या निकालो, ए स्क्वायर निकालो, ये स्क्वायर निकालो, यस सर, ए स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 1 0 0 और 0 1 0 0। अब इसका मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, पहले का पहले से, दूसरे का पहले से पहले, सब कुछ है ना। तो जब आप इनका, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बार मैट्रिक्स का मल्टीपल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। 0 का 0 से 0 हो गया, प्लस 1 का 0 से 0 हो गया, 0 का 1 से 0 हो गया, 1 का 0 से, यानी कि इसका इससे फिर इसका इससे प्लस कर दिया, फिर नेक्स्ट पे आ गए, इसका इससे प्लस इसका इससे, फिर इसका इससे और इसका इससे हो जाएगा। ये यहाँ पर यहाँ ये भी 0, तो अपने पास ओवरऑल क्या बन गया 0, नल मैट्रिक्स बन गई, 0 बन गया। अब अगर बेटा ये 0 बन जाता है तो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, ए के प्लस 1 आई प्लस ए के बी ए के प्लस 1, इसको पहले लिख दो चाहिए, इसको थोड़ा सा चलो और इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, अपने कोई डाउट ना हो, कोई भी डाउट ना हो, के प्लस 1 को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई में है। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन थर्ड देख लो, इक्वेशन थर्ड, और वो देखो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये प्रूफ कर दी, ये लेफ्ट हैंड साइड की है और वही वैल्यू किसकी है, राइट हैंड साइड, तो ये बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज चेक करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन था ना, यस सर, लेंथी क्वेश्चन तो था, चलो भाई बिल्कुल आपको मैंने थोड़ा सा ये PMI वाला मेथड बताना था, इसलिए लेंथी हो गया। तो पार्ट 7 के अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है अपने पास, उसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो इतना हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सर बोर्ड छोटे लिखे हैं बेटा, बोर्ड भी छोटा है। टू प्रूफ में क्या करना है आपको, टू प्रूफ में करना है कि मैट्रिक्स का जो n होगा, इस मैट्रिक्स का जो n होगा वो क्या होगा 3 3 3 n माइनस 1 पावर n माइनस 1 पावर n माइनस 1 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 n माइनस 1। तो यहाँ पर सर n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बात आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखो अब मैं आपको स्पीड से करवा देता हूँ क्वेश्चन। बाय PMI, प्राइम मिनिस्टर है ना, यस सर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी आपको याद करने का मेथड जो भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले सर n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो सर a की पावर 1 यानी कि a हो जाएगा, और अगर वो चेक करें सर तो 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखनी है ना। अब आपको पता है कि 1 माइनस 1 करेंगे तो अपने को ये वैल्यू सारी की सारी जो है वो कितनी हो जाएगी, इक्वल लगा के अगर मैं लिखूँ तो सर 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0, ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। और किसी की भी पावर 0 हो, पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था क्या आता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1।
तो क्या यही आपकी मैट्रिक्स थी? यस सर। तो n इज इक्वल टू 1 पे तो हो गया प्रूफ। नाउ अज्यूमिंग क्या एज्यूम किया आपने कि सर हम एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k इज ट्रू, यानी कि n के इक्वल में अगर अपने क्या लेके चले, k लेके चले, तो पी के इज ट्रू सर, पी के इज ट्रू। और वो बात लिख देंगे कि k क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, क्योंकि ये अपने को n की वैल्यू वो कहाँ से ले सकते हैं, नेचुरल नंबर में से। n की वैल्यू कुछ भी लो चाहिए पर होनी नेचुरल नंबर चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया कि मैंने k ली पर है किस में से, नेचुरल नंबर में से ही है। ठीक है, अब देखो तो इसके लिए अपने क्या करेंगे सर, वही वैल्यू a k इज इक्वल टू आ जाएगा 3 k माइनस 1 हो जाएगा ना, n की वैल्यू k रखेंगे तो वहाँ पे। यस सर, k माइनस 1 हो जाएगा, k माइनस 1, 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 तो ये भी हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट है अपने पास टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या करना है कि सर p k प्लस 1 इज ट्रू, ये बात प्रूफ करनी है। तो लिख लेते हैं सर, कैसे कि सर उसी में n की वैल्यू में k प्लस 1 रख दिया इज इक्वल टू 3k आ जाएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ, एक बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना बेटा कि आपने ये ऐसा कुछ लेंगे 3 का 3, n की वैल्यू कितनी लेनी है, k प्लस 1, ये देखो k की वैल्यू कितनी, k प्लस 1, और माइनस 1 इसके पास ऑलरेडी है, तो माइनस 1 से प्लस 1 तो गया, तो बचा क्या 3 की पावर k, है ना। तो ये भी क्या बचेगा 3 की पावर k, ये भी क्या बचेगा 3 की पावर k, 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 तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की, लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या कर दिया, देखते जाना, a k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, a k डॉट a लिख सकते हो। कैसे, a k और a की पावर 1 और 1 तो लगाओ चिन्ह लगाओ, ये लिख सकता हूँ। यस सर। और a k को हम सर पीछे भी देख चुके हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, ये रहा सर 3k माइनस 1, 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 ये सर सब कुछ अपने k माइनस 1 ले सकते हैं। क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है अभी तक। तो k a k तो आ गया, a कितना है सर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, बताओ कोई डाउट, नो सर। तो आप एक चीज़ चेक करो, अब अपने पास दोनों जो मैट्रिक्स है, ढंग से देखना, मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, कुछ ऐसे देखते जाना। ये कितने ऑर्डर की है सर, 3 इंटू 3, ये भी कितने की है 3 इंटू 3, तो अपने पास नेक्स्ट ऑर्डर भी कितने में आएगा सर 3 इंटू 3, तो आप ऐसे पता लगा सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखना, देखते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई, अब इसके आगे वाली वैल्यू निकालते हैं। तो देखो मैं एक बार इसको इतना बना देता हूँ, या चलो कोई बात नहीं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं ना। 3k माइनस 1 का किससे होगा मल्टीप्लाई सर, इस 3 के इससे, फिर प्लस का साइन इसका इससे, फिर प्लस का साइन इसका इससे, ये रूल होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पढ़ते हैं ये आपने। यस सर। तो कर देते हैं, देखना 3k माइनस 1 को 1 से करेंगे इतना ही आ जाएगा, प्लस 3k माइनस 1 पावर है ये, और तीसरे का भी k माइनस 1। तो ये तो गया फर्स्ट स्टेप। अब ऐसे ही सेकंड आएगा, ऐसे ही थर्ड आएगा, फिर सेकंड 3 का बनेगा ना ऐसे। तो ये एक बार एक ही बनाया मैंने, एक ही बनाने का रीज़न क्यों है, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ करेंगे तो लेंथ ही हो जाएगा काफ़ी, आपको करना है बट मेरे को समझाना है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। देखते जाना, अगर मैं यहाँ से एक चीज़ करना चाहूँ, मैं एक बार छोटी सी बना देता हूँ इसको, ये डैश डैश दिखा देता हूँ आपको कि आपको ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 3 नंबर वाली आ गई। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब देखो, अगर मैं 3 तो यहीं रखूँ इसमें, और मैंने क्या किया, k माइनस 1 जो है उसको कॉमन ले लिया, इन तीनों में से मैंने 3k माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो कोई मेरे को ये बता सकता है क्या बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लिया 3k माइनस 1, यहाँ से भी 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, तो बचेगा क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 बच जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते
सर ये हो गया फर्स्ट का, ऐसे ही सेकंड का निकाल लेना, ऐसे ही थर्ड का निकाल लेना, फिर ऐसे ही सेकंड वाले के फर्स्ट का ये सारी वैल्यू निकालोगे, 3 × 3 की बनानी है आपको, आप कंप्लीट करोगे बेटा, कर लोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जगह का मैं इरेज कर दूँ तो ये समझ तो गए होंगे आप? यस सर, चलो मैं इरेज कर देता हूँ, आप समझ ही गए होंगे क्या करना है आप। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि 3k-1 है बेटा, ढंग से देखते जाना, 3k-1 है आपके पास। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 3k-1 × 3 लिख सकता हूँ? यस सर, ऐसे सभी को लिख सकते हैं, यस सर। फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 3k-1 + 1 लिख सकता हूँ क्या? कैसे सर? 3 की पावर कितनी है, k-1 है अपने पास, और यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, दोनों की पावर पता चली। सर बेस सेम है तो पावर का हमेशा क्या हो जाता है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऐड हो जाता है, अगर डिवाइड का साइन हो तो माइनस हो जाती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 10th क्लास में, 9th क्लास में? तो हो जाएगा, तो माइनस से प्लस कट जाएगी, तो नेक्स्ट वाला स्टेप आपका क्या आ जाएगा सर, सारे 3k, ये भी 3k बन जाएगा, 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 ये भी 3k। सर ये सारे ऐसे ही सेम ही होंगे ना, 3k बन जाएंगे। बनाने क्या थे आपको, सारे यही तो बनाने थे, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन सेकंड भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। लेंथी तो है, पर पहला क्वेश्चन PMI समझाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था। समझ रहे हो बात, सारे क्वेश्चन समझ रहे हो ना? ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ये 1 कैसे हो गया, 0 किसी की पावर 0 1 कैसे होती है सर, अगर बेस सेम हो, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस अगर डिवाइड का साइन हो तो माइनस हो जाती है, तो बेसिक आपका क्लियर होता ही होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ़ मैट्रिक्स A कहता 3 - 4 1 - 1 है, तो आप शो करो, तो प्रूव दैट, शो दैट या प्रूव दैट प्रूव दैट an की जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 + 2n n। नेक्स्ट है अपने पास -4n 1 - 2n, -4n 1 - 2n, इसके क्या आएगी अपने पास, इक्वल आएगी। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। सर n ये भी लिखा हुआ मिल ही जाएगा आपको कि सर n के n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर? ठीक है, तो वही बात सर PMI शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बता रहा हूँ मैं, ढंग से देखना। n = 1 के लिए चेक करेंगे तो a की पावर 1 हो गया, = 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 - 2 × 1, तो कितनी आएगी वैल्यू, 2 और 1 3 -4 1 -1। देखो A मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई? यस सर, इसके लिए तो ये सही है। फिर एज्यूमिंग n = k के लिए pk is true where k belongs to n, what is n, नेचुरल नंबर, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपने, और वैल्यू तो रखनी है ना, n की वैल्यू k 1 + 2k -4k k 1 - 2k, क्लियर होगी वैल्यू। नाउ टू प्रूव में क्या आ जाएगा अपने पास, टू प्रूव में क्या आ जाएगा भाई, टू प्रूव में अपने पास आ जाएगा सर कि pk + 1 इज ट्रू, ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो ये ट्रू कब होगा, जब सर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ak + 1 इज इक्वल हो जाए किसके, 1 + 2k + 1 -4k + 1 k + 1 1 - 2k + 1, तो इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस ये देखो 2 3 + 2k हो जाएगा, 3 + 2k, ये कितना हो जाएगा सर -4k -4, ये k + 1 पढ़ा ही है, यहाँ पर सर सिर्फ 2k, वो भी माइनस का। बात क्लियर होगी या नहीं होगी? 2k -1 आएगा या फिर कैसे भाई, 2k + 1 क्या रखना है अपने को, अच्छा k + 1 ऐसे है, ठीक है, तो -1 भी आ जाएगा। चेक करो सही है, ये गलत है,
सर 1 + 2 3 + 2k सही है सर, -4k + 4 सही है, k प्लस तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं बड़ा इरेज करके और यहीं पे मैं आपको इसको एडजस्ट कर देता हूँ। कैसे कि देखना, देखते जाना, जगह कम है ना। तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू k + 1 = मैं क्या लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ ना 3 + 2k -4k - 4 k + 1 -2k - 1 लिख सकता हूँ। यस सर, प्रूफ किया आपने, चेक किया। अभी सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर, a k + 1 = ये पावर है वहीं के, भाई इधर मत कर देना, a की पावर k डॉट a लिख सकता हूँ और यहाँ से मैं a की पावर k को क्या लिख सकता हूँ सर 1 + 2k -4k k 1 - 2k और a आपको जो गिवन है 3 -4 1 -1। क्लियर, ये वैल्यू पुट कर सकते हो आप। यस सर, कोई दिक्कत भाई? नो सर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आप चेक कर लेना बेटा, इसको सॉल्व करके देख लेना, आपके पास जो वैल्यू आएगी, सॉल्व कर लोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं सीधा लिख देता हूँ, 3 + 6k + -4k, नेक्स्ट आएगा -4 - 8k + 4k, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास 3k + 1 -2k और यहाँ पर आएगा आपके पास -4k -1k + 2k। देख लेना, इनको सॉल्व करोगे सभी को तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 + 2k -4k -4, यहाँ से आ जाएगा k + 1 और इधर से आ जाएगा -2k - 1 = राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। मिल गया क्वेश्चन? आ गया समझ? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इजी है, कुछ नहीं है, पहले n = 1 पे चेक करो, k के लिए एज्यूम कर लो, k + 1 के लिए प्रूफ कर दोगे तो ये बातें प्रूफ हो जाएगी सारी की सारी। बस 3 ही काम करने हैं ना, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो, कहता है A and B are symmetric matrix, then symmetric matrix, then prove that AB minus BA, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric मैट्रिक्स। ये बात आपको प्रूफ करनी है, क्वेश्चन गिवन है आपको ऐसा। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ए और बी क्या है आपके पास सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका ए डैश ए के इक्वल और बी डैश बी के इक्वल होगा, क्योंकि अपने को पता है ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स के अंदर। गिवन भी कह सकते हैं या फिर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये बात हो गई। यस सर। अब प्रूफ क्या करना है सर, टू प्रूफ में हमें करना है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है सर, जिसमें इसको प्रूफ करना है ना, तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, तभी प्रूफ होगी। ये बात ही प्रूफ करनी है, समझ रहे हो बात, कि इसको आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है कि उसका जो ट्रांसपोज है या ए टी या डी जो होता है, ए टी या जो डैश होता है वो माइनस ऑफ दीज मैट्रिक्स होता है। ये आप जानते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। यस सर। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, देखते जाओ, ए बी माइनस बी ए डैश। यस सर। इसके इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका डैश ओपन करूँ तो कुछ ए बी डैश माइनस बी ए डैश लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता सर, लिख सकते हो। कैसे बेटा, प्रॉपर्टीज़ है, याद करो, मैंने आपको बताया था ए प्लस बी का जो डैश होता है वो ए डैश बी डैश होता है,
ए डैश माइनस बी डैश जो होता है वो आपके पास ए डैश माइनस बी डैश होता है। अगर आपके पास ए बी डैश है तो वो बी डैश ए डैश होता है। ये प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने आपको, अगर याद है तो इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो ए बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से? सर बी डैश ए डैश के, माइनस का माइनस, और ये सर ए डैश बी डैश के इक्वल हो जाएगा। अब बी डैश किसके इक्वल है? गिवन में ही है। बी डैश तो सर बी के है, ए डैश सर ए के है, माइनस ए डैश बी के है और बी डैश ए के है। बात क्लियर होगी? यस सर। अपने को पास ये बी ए वाला तो आ गया। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ बेटा तो क्या बचेगा अपने पास? सर माइनस कॉमन ले लोगे तो बी ए माइनस सॉरी ए डैश आपके पास ए के है ना, तो यहाँ पे आपके पास ए बी माइनस बी ए बच जाएगा। ये तो जानते हो आप, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो, और ये आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर? नो सर कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि शो दैट, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो देखो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है, आपको पता है कि बी डैश ए बी अगर सिमेट्रिक है तो इसके जो डैश की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? आप जानते हैं आंसर स्टार्ट हो गया भाई। सर इसकी वैल्यू बी डैश ए बी के इक्वल आएगी, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो वो उस मैट्रिक्स के क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। और अगर, तो ये तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर आप बी डैश ए बी को क्या मान के चलते हो? स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये अपने पास अकॉर्डिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने पास माइनस आ जाता है। पता है आप सभी को इस बारे में? यस सर। अब ये वैल्यू कब होगी? ये वैल्यू कब होगी कि शो दैट बी डैश इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक व्हेन ए डैश इज इक्वल टू ए, और ये कब होगा? जब व्हेन ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। कह सकते हैं बिकॉज मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल आता है। कब? जब सिमेट्रिक का होता है। तो वैसे कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? उस मैट्रिक्स के इक्वल, जब सिमेट्रिक होगा। हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से कि उसका जो ट्रांसपोज होता है वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स या नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। जानते हैं आप? तो उस हिसाब से ये मैट्रिक्स है, ये मान लो पूरी एक ही मैट्रिक्स है, सोल्व करके एक ही मैट्रिक्स बना दी। अब इसका क्या आएगा सर? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल होगा अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। जानते हैं आप सारी इसको अच्छी तरह से? यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, पार्ट फर्स्ट लेता हूँ, इस बात को प्रूव करता हूँ। सबसे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट लिया तो इसको प्रूव करता हूँ, फिर मैं उधर से वाली साइड से उसको भी प्रूव कर दूंगा। क्लियर? ठीक है। तो देखो बी डैश ए बी डैश, लेफ्ट हैंड साइड ली, तो देखो बी डैश ए बी का जो डैश होगा वो किसके इक्वल होगा? कोई बता सकता है? आपको मैंने बताया था, प्रॉपर्टी में बताया था, देखो कि ए बी अगर डैश है तो वो बी डैश ए डैश होगा। समझ रहे हो कि पीछे वाला पहले उसका डैश कर दो फिर बाद वाला, तो उसके हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? सर पहले बी का डैश कर दो, फिर ए का डैश कर दो, और फिर बी डैश का डैश कर दो। तो बी डैश का डैश क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। पक्की बात है? यस। तो बी डैश ए बी क्लियर हो गया। क्योंकि अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि ए डैश ए के इक्वल है, तो इस ए डैश की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा? बी डैश ए बी आ गया। बी डैश ए बी आ गया या नहीं आ गया? यस सर, बी डैश ए बी आ गया। तो देखो बी डैश ए बी किसकी वैल्यू आई है? बी डैश ए बी की। तो ये सिमेट्रिक तो प्रूफ हो गया। ये तो मैंने क्या किया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है कि अगर आप, क्या कहती है
कि अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो ये आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और ये लेफ्ट हैंड साइड किसके अप्रूव कर दी, राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस सर बिल्कुल है। अब वही बात इसमें लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लूँ मैं इसका, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो देखो बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश बी आ गया, या फिर मैं लिख लेता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड बी डैश ए बी डैश, समझ रहे हो। अब अपने इसका क्या निकाल रहे हैं, डैश निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डैश निकाल रहे हैं, समझ रहे हो बात। कोई डाउट तो नहीं है अभी, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। अब मैं ये निकाल रहा हूँ तो देखो पहले क्या आ जाएगा बी डैश, फिर क्या आ जाएगा ए डैश और बी डैश का डैश बी हो जाएगा, क्लियर। अब मेरे को पता है कि हेयर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो माइनस बी डैश ए बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि ए डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, ये अपने को पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से जानते हैं, प्रॉपर्टी होती है। यस सर, तो ये चीज़ लेके चला और इसके अप्रूव कर दी, तो इसका मतलब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, यही बात प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, तब तक आप चेक करो, मैं आगे चलता हूँ, देख लेता हूँ। कोई डाउट हो तो मैं फिर से कहूँगा पूछ लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट अपने करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, ये 5th था, बाकी जो बीच में रहते हैं क्वेश्चन वो आप खुद चेक कर लिया करो, ठीक है, नहीं हो तो आप मेरे से पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 1 to 1, 1 to 0, 2 0 1, 1 0 2, 0 to x इक्वल टू ओ, ये ओ है बेटा, ध्यान रखना, 0 नहीं है। ओ का मतलब नल मैट्रिक्स, यानी कि जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। 0 to x यहाँ पर आएगा ना। अभी कहता है इस x की वैल्यू बताओ, या इस x की वैल्यू कौन सी वैल्यू के लिए ये बात प्रूफ होती है, तो मान लेते हैं उस वैल्यू निकालनी है, ये बात तो प्रूफ हो चुकी है, बस अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो करना आता है, कोई दिक्कत भाई, कैसे करोगे सर, ये 1 into 3 की है मैट्रिक्स, ये 3 into 3 की है, ये सर 3 into 1 की है, तो कैसे करोगे, पहली जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी भाई, 1 into 3 सर 1 into 3 की बनेगी, जानते हो आप सारी अच्छी तरह से जानते हो, NP वाला और PQPM वाला वो सारा मेथड याद है, भूल गए सर, याद है ना। चलो तो पहले इनको सोल्व कर लेते हैं और उसको पढ़ा रहने देते हैं। 0 to x और यहाँ पे O, क्लियर। अब देखो ये कितना है, 1 into 3, ये है सर 3 into 1। अब देखो अब मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 3 3 सर 1 into 1 की, तो ये भी कितने की बनेगी, 1 into 1 की। अब इसको आप क्या कह सकते हो, 0 कह सकते हो, क्योंकि 1 into 1 का मतलब एक ही एलिमेंट है भी कौन सा, 0, तो अब इसकी वैल्यू आप 0 ले सकते हो, ठीक है, वहाँ पे 0 नहीं था। अब देखो मैं इसको सॉल्यूशन कर देता हूँ, पूरी वैल्यू बता देता हूँ आपको। 1 इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे 1, आता है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई, तो आती है ये वैल्यू तो, या नहीं आती, हाँ भाई आती है, नहीं आती, आती है सर। तो मैंने 2 और 4 ये दो किया हुआ है मेरे पास, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो इसका और इसका करोगे तो मैट्रिक्स किस हिसाब की बनेगी, बता सकता है कोई, 1 into 3, 3 into 1, तो 3 3 क्या 1 into 1 की बनेगी सर, यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा। तो वो एलिमेंट कितना हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, 0 + 4 + 4x होगा, आप चेक कर लेना, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, 4 + 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -1, यहाँ से वैल्यू निकालनी तो आती है। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैं चेक कर लेता हूँ
कुछ नहीं है बेटा, 8 वाला कर लेना आप, मैं बता देता हूँ थोड़ा यहीं पे। ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3 1 -1 2, ये दूर दूर लिख देता हूँ। ए दे रखा है, आपको वैल्यू पूछी है, शो दैट, प्रूफ करना है आपको कि a² -5a + 7i = 0 होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, a² यानी कि 2 बार ये मैट्रिक्स लिख लेना, फिर माइनस का साइन, फिर 5 एक बार ए मैट्रिक्स लिख लेना, प्लस 7 आई की वैल्यू 1 0 0 1 रख लेना, फिर ए इंटू ए यानी कि ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ रखोगे ना आप, 3 1 -1 मैं रख देता हूँ, थोड़ा सा तो करवा ही देता हूँ चलो। -5 ए कितना है सर 3 1 -1 2 प्लस 7 आई कितना है 1 0 0 1, बस इतना लेके चलना और इस सारी की वैल्यू 0 प्रूफ हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो पहले इन दोनों का वही बात, इसका इससे मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स निकाल लेना, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, वैसे 7 को कर देना, सॉल्व करते जाओ तो लास्ट में ये बन जाएगा। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th है वो भी सेम है, 8th हो गया। 9th क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है, देखो x - 5 - 1, x - 5 - 1 इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो x - 5 - 1, ये वैसे माइनस नहीं है, समझ रहे हो, ये एक एलिमेंट, दूसरा ये तीसरा एलिमेंट है। नेक्स्ट है 1 0 2 0 2 1, सर ये पास क्यों लिख रहे हो, बताता हूँ। 2 0 3 बता देते हैं भाई, क्योंकि एक मैट्रिक्स और है, ठीक है। x 4 1 = आपको ओ मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो क्या ये क्वेश्चन इस जैसा नहीं लग रहा आपको? हो जाएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, जो आंसर है उसका इससे सॉल्व कर लेना, लास्ट में वैल्यू निकाल देना, इक्वल में 0 लेके चल लेना, जो भी है आपको कर लोगे। हो सकता है यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये कितने का है 3 × 1, ये 3 × 3 और ये है 3 × 1, सॉरी ये 1 × 3 था ना। तो इन दोनों से मैट्रिक्स कितने की बनेगी सर, 1 × 3 की बनेगी। और इधर क्या चल रही है सर 3 × 1, समझ आ रही है बात। अब 3 × 3 1 × 1 की बन जाएगी, तो इसको 0 के इक्वल ले लेना, सॉल्व कर देना। अब इतना तो आने लग गया होगा आपको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने आज का, सेलिंग वाला और है कुछ ऐसा है, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी है, अब आपके सारे क्वेश्चन बाकी जो रहते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। आज आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश ख़त्म हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है एक कोई मार्केट है, पढ़ लेना आप क्वेश्चन, मार्केट नंबर 1 और मार्केट नंबर 2, और यहाँ पर प्रोडक्ट है कि कोई कंपनी ने 2 मार्केट को अपने प्रोडक्ट दिए। कैसे दिए? एक को ये 10,000 2,000 एंड नेक्स्ट है 18,000। क्लियर, देखते जाना। फिर क्या कहता 628 क्लियर। अब आपको इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, 2 क्वेश्चन पूछ लिए। फर्स्ट क्या पूछ लिया, फर्स्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं बता देता हूँ एक साथ ही। 2 क्वेश्चन, इसी के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट में तो आपसे रिवेन्यू पूछ रहा है, रिवेन्यू पूछ रहा है, तो कैसे करोगे? आपको उसके साथ साथ फर्स्ट में पार्ट में वैल्यू भी दी हुई है, जिसको आप सेलिंग प्राइस भी कह सकते हो, है ना, सेलिंग प्राइस कह सकते हो, देख लेना चाहिए आप। x की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें मैं बता देता हूँ, x की वैल्यू आपको दी हुई है 2.50, y की वैल्यू आपको दी हुई है 1.50 और z की वैल्यू दी हुई है 1। ऐसे कुछ है क्या? यस सर। तो ये सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, टोटल रिवेन्यू निकालना है। तो अगर इजी होता तो आप क्या करते कि सर ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू है y की, ये z की, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल ऑफ x, एक x की वैल्यू इतनी है तो 10,000 की कितनी हो जाएगी सर, 10,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देते, प्लस इसको इससे कर देते, इसको इससे कर देते, जो आंसर आता है उसको लिख लेते, फिर इसका इससे कर देते, इसका इससे कर देते, इसका इससे कर देते और सारी वैल्यू को प्लस कर देते,
तो रेवेन्यू या फिर सेलिंग प्राइस वाला टोटल अपने पास रेवेन्यू आ जाता। पर ये कहता कि मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करो। तो कैसे करोगे, देखो आप इसकी एक मैट्रिक्स बना लो। मैं 10 के लिख रहा हूँ बेटा एक बार, 2 के 18 के, समझ जाओगे, 6 के 20 के और 8 के, और इनकी भी एक मैट्रिक्स बना लो। तो ये कितने के पहले, तो ये देखो 2 × 2 की है। तो आगे वाली की इसकी मैट्रिक्स दो टाइप से बन सकती है। ये तीनों वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, ये तीनों वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, समझ रहे हो बात। ये तीनों वैल्यू ऐसे भी हो सकती है और ये तीनों वैल्यू ऐसे भी हो सकती है। जानते हो कि सारी रो में या सारी कॉलम में। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी कि उधर वाली साइड और इसका जो पहला इधर, यानी कि अपने को ये अगर सॉल्व करनी है तो 2 × 1 में आनी चाहिए। तो 2 × 1 के लिए कौन सी बेटर रहेगी सर, ये वाली। तो इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2.50, 1.50 और 1.0। 1 मिनट, यही है क्या, 2 × 2 है, तो ये कितने की हो जाएगी आपके पास, 3 × 1। तो ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, कैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये दिक्कतें भी आती है इस क्वेश्चनों में, देख लेना आप ये थोड़ा सा चेक करने से पहले कि आपका अगर ये इसके इक्वल है तो ही सॉल्व होगा। तो अपने एक काम करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ये कितने के, 2 × 2 थोड़ी है, 2 × 3 है ना। हाँ अब हो गया, हाँ सर ऐसे हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अब 2 × 3, 3 × 2 है, तो आपके पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो किस में आएगी, तो 2 × 1 में आएगी, आ जाएगी 2 × 1। यहाँ पे एक रेवेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा रेवेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे मार्केट फर्स्ट का रेवेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे मार्केट सेकंड का आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो दोनों को प्लस कर देना, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोलता है कि प्रॉफिट बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, यानी कि दोनों में जो प्रॉफिट हुआ है वो बताओ। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, हमारे पास एक तो होना चाहिए सेलिंग प्राइस, एक होना चाहिए कॉस्ट प्राइस। सेलिंग में से कॉस्ट अगर माइनस कर दें तो हमें एक प्रॉफिट मिल जाता है सर, ऐसा ही कुछ होता है। तो सेलिंग यहाँ है 250, 150 और 1 डबल रेशियो क्यों लगा रहे हो सर, 1.00। और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 150, 2 है, 1 है, 50 रुपीज़, ये सभी रुपीज़ में है आपके पास। तो प्रॉफिट इसमें कितने का हुआ सर, 0.50 रुपीज़ का। इसमें कितने का हुआ सर, 0.50 रुपीज़ का। और इसमें भी कितने का हुआ, 0.50 रुपीज़ का। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही। तो एक मैट्रिक्स तो ये बन गई। अब ये ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी वो आप डिसाइड कर सकते हो। कैसे कि ये 2 × 2 है, तो आप इसको भी ऐसे ही बनाओगे, 0.50, 0.50, 0.50। और दूसरी मैट्रिक्स ये है, ये आपके पास, इसी को लोगे आप 10 के, 2 के, 18 के, 6 के, 20 के, 8 के। क्लियर हो रही है ना बात। अब इसका इससे तो आप देखो ये कितने का, 2 × 3 और ये कितने का, 3 × 1। तो आपके पास नेक्स्ट जो बनने वाली है मैट्रिक्स इनके सॉल्यूशन के बाद 3 कितने की बनेगी सर, 2 × 1। तो ये प्रॉफिट फर्स्ट कंपनी का आ जाएगा, ये सेकंड, यानी कि फर्स्ट मार्केट का, ये सेकंड का। दोनों को ऐड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी के साथ मैट्रिक्स ख़त्म होती है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, समझ आता है तो।